अधीरता से दहाड़ने लगा। मूर्ख मत बनो, हे राजा। आप एक महान योद्धा हैं और अपने राज्य की संपत्ति हैं। आपके विषय आप पर निर्भर है। यदि आपकी गाय मर जाती है तो आप हमेशा दूसरी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बिना उत्तराधिकारी के मर गए तो आपके राज्य का बचना कठिन हो जाएगा। दिलीप को शेर की बात का वजन समझ में आ गया, लेकिन उसने नंदिनी के प्रति समर्पित रहने का वादा किया था। वह अपने निर्णय पर अटल रहे और पीछे नहीं हटे। अचानक शेर गायब हो गया। आकाश में बिजली चमकी और आकाश से एक आवाज आई, दिलीप, मैं वास्तव में नंदिनी के प्रति आपके प्यार और समर्थन से प्रभावित हूँ। आपको उन सभी अच्छी चीजों का आशीर्वाद मिले जिनका जीवन ने आपसे वादा किया है। घटनाओं के इस मोड़ से स्तब्ध दिलीप नंदिनी के साथ अपनी झोपड़ी में लौट आया। ऋषि वशिष्ठ वहीं खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम परीक्षा में सफल हो गए हो मेरे प्यारे बच्चे। पहले तुमने गाय की उपेक्षा करके उसका अपमान किया था और आज तुमन एक के लिए अपनी जान देने को तैयार थे। आपका हृदय जो चाहे वह आपको प्राप्त हो। अब आप अपनी राजधानी को लौट सकते हैं। दिलीप ने दोहक और स्नेह के साथ नंदिनी को विदा किया और सुदक्षिणा के साथ अपनी राजधानी लौट आए। अगले वर्ष शाही जोड़े को एक बेटे का आशीर्वाद मिला, जिसका नाम उन्होंने रघु रखा। रघु एक असाधारण लड़का था, आकर्षक रूप, बहादुरी और अच्छे स्वभाव का धनी था। जब वह बड़ा हुआ और अपने पिता के बाद सिंहासन पर बैठा तो उसने कई देशों पर विजय प्राप्त की और इतना प्रसिद्ध राजा बन गया कि सूर्यवंश को रघुवंश के नाम से भी जाना जाने लगा। समय बीतता गया और रघु को अजा नाम का एक बेटा हुआ, जो बड़ा होकर एक दयालु व्यक्ति बन गया। एक दिन एक पत्र आया जिसमें राजकुमार को विदर्भ साम्राज्य की राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन दिनों एक राजकुमारी द्वारा अपने लिए सबसे उपयुक्त पति चुनने के लिए स्वयंवर की परंपरा प्रचलित थी। युवा राजकुमार शादी में राजकुमारी का हाथ पाने की उम्मीद में इकट्ठा होते थे। उनकी उपलब्धियों की घोषणा की जाएगी और फिर राजकुमारी अपना प्रेमी चुनेगी। जैसे ही इंदुमती ने अजा को देखा, उसने उसे माला पहनाई और अपनी पसंद की घोषणा की। दोनों की शादी हो गई और कुछ ही समय बाद अजा अपनी दुल्हन के साथ अपने राज्य पर शासन करने के लिए लौट आया। इन टाइम आजा एंड इंदुमती हैड अ सन नेम्ड दशरथा। एक दिन इंदुमती और अजा शाही बगीचों में टहल रहे थे, तभी अचानक आकाश से एक फूल गिरा और इंदुमती पर जा गिरा। वह तुरंत मृत अवस्था में जमीन पर गिर पड़ी। अजा का दिल टूट गया था, उसकी प्यारी पत्नी का उसे ले लिया गया। उसके दुख की कोई सीमा नहीं रही और वह उसके ऊपर झुककर सिसकने लगा। तभी भ्रमणशील ऋषि नारद प्रकट हुए। वह भगवान विष्णु का सच्चा भक्त था और विभिन्न लोकों की यात्रा कर सकता था। उसने अजा को बताया कि वह फूल उसके तंबूरा का था। वह फूल एक विशेष था, अजा, और तुम्हारी साधारण स्त्री। वह एक अप्सरा थी जिसे मानव रूप धारण करने का श्राप मिला था। वह अपनी पूर्व अवस्था में तभी लौट सकती थी जब मेरे तंबूरा का एक फूल उसके सिर को छू गया। अब उसका श्राप समाप्त हो गया है, उठा लिया गया है और वह स्वर्ग में वापस चली गई है, पत्नी नहीं थी। अज को ऋषि की बातें समझ में आ गई, लेकिन फिर भी उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी। दुखी होकर उन्होंने अपना राज्य त्याग दिया, अपने पुत्र दशरथ को राजपाट सौंप दिया और शेष दिन जंगल में बिताने के लिए महल छोड़ दिया। Dasharatha had 3 wives, Kausalya, the princess of Kosala, Sumitra, the princess of Magadha, and Kaikeyi, the princess of Kaikeya. Dasharatha's wives bore him 4 sons, Rama from Kausalya, Lakshmana and Shatrughna from Sumitra, and Bharata from Kaikeyi.